बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से स्पेशल प्रोग्राम यूम आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, क़याम पाकिस्तान के हवाले से आपका मेज़बान शिराज़ खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज से 64 साल कबल 14 अगस्त 1947 को एक ऐसा सूरज तलू हुआ जब अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नियामत से नवाजा। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के आलमी नक्शे पर उभरा। आज के दिन जहां हम अपना यूम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वहां ये ऐद व पैमान भी करते हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज़ादी की कदर व कीमत अगर पूछनी हो तो आज कश्मीर, फ़लस्तीन, चचनिया के मुसलमानों से पूछें जो अपने खून से आज़ादी के चिराग जलाए चले जा रहे हैं, लेकिन मंजिल का तयन नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी होने के नाते हम सब अपने मुल्क की मोहब्बत और अकीदत में तो गिरफ़्तार हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि हमारे मुल्क की सड़कें, हमारे वतन की शहराएँ, हमारे देश की वादियाँ, हमारे किश्वर व नाज के सहरा, हमारे पंजाब के मैदान, हमारे सरहद के पर्वत, हमारे बलूचिस्तान के टेले, हमारे सिंध के रेगिस्तान कत्ल गायें क्यों बन गई हैं? यहाँ नफ़रतों के कांटे किसने बोए? यहाँ बारूद के धुओं में हम वतनों का खून किसने बखेरा? उल्फत व मोहब्बत के नगमों को बेसाज व सामान व आवाज़ किसने किया? नाकस और गलत अफकार के आवारा और बेनस्ल हाथियों को दश्त वतन में दौड़ने का मौका किसने फराम किया कि गली गली हसद और बुग़्ज़ की खाक उड़ने लगी? आज क़याम पाकिस्तान के दिन, जश्न आज़ादी पाकिस्तान के दिन, हमें जैसा कि मैंने कहा है ऐद व पैमान करना है। वहाँ हमें ये देखना है कि क़याम पाकिस्तान के मुहारकात क्या थे। अगर पाकिस्तान की तारीख़ को एनालाइज़ किया जाए, तीन चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले वो जज्बा, वो नज़रिया जो मुसलमानों का नज़रिया था, दो कौमी नज़रिया बहसियत मुसलमान, ये नज़रिया था, और एक लीडरशिप थी, गैर मुतज़लज़ल लीडरशिप, और तीसरी चीज़ थी यूनिटी, यानी इत्तिहाद और इत्तफ़ाक़ मुसलमानों का। और वो नज़रिया, वो लीडरशिप, वो यकजहती जो है, उसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हो सका। मैंने आज इस दिन के हवाले से अपने स्टूडियो में मुतअद्दिद अहम शख्सियात को दावत दे रखी है। हमारे साथ आज जहां आप नाज़रीन हैं, वहाँ सामीन भी यहाँ बैठे हुए हैं, हाज़रीन भी बैठे हुए हैं, लेकिन पैनल को पहले तारफ़ करवाता चलूँ। तकबीर टीवी के चेयरमैन, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान फाटा के इलाके से फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है, वहाँ की एक जो जमात है मुत्तहिदा कबाइल पार्टी, उसके मरकज़ी चेयरमैन हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर हैं। पाकिस्तान का पहला जना यूथ अवार्ड 2007 को जिस नौजवान को मिला, आप अबी मलिक औरकज़ई साहब हैं। आपके बराबर में बैठे हैं 1982 से बर्मिंघम सिटी काउंसिल के काउंसलर चले आ रहे हैं। पहले पाकिस्तानी हैं जो सिटी काउंसिल बर्मिंघम में काउंसलर बने, और इस वक्त ब्लैक एथनिक मिनॉरिटी लेबर ग्रुप का जो हेड है, सेकंड हेड है, इस वक्त इंचार्ज हैं मेरी मुराद काउंसलर मोहम्मद अफजल खान साहब। आपके बराबर में बैठे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के साबिक मशीर रह चुके हैं। ऑल पार्टी कश्मीर राब्ता कमेटी जो 16-17 जमातों की तंजीम है बरतानिया के अंदर, दुनिया के अंदर, उसके सुप्रीम हेड है मौलाना मोहम्मद बुस्तान कादरी साहब। और आपके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मुबल्लिग़ इस्लाम है, आलमी इस्लाम की एक नामवर शख्सियत है, हमारे तकबीर टीवी की रौनक है, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है हज़रत सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह खान साहब। आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। पीर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। आज क़याम पाकिस्तान के हवाले से आप अपने
नाजरीन को हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी UK एंड यूरोप और दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद है उसके हवाले से क्या कहिएगा? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और आप दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यौम पाकिस्तान के हवाले से आपने अपने जज्बों को हुस्न देने की कोशिश की है और आप मुख्तलिफ़ पैनल जो आज यौम पाकिस्तान के हवाले से यहाँ हाज़िर रहे हैं और इस वक्त भी मेहमानान गिरामी मौजूद हैं कि आपने आज अपनी तमाम मसरूफ़ियात को पाकिस्तान के नाम किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। एक रिवायती तरीक़ा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस मौके पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब किसी कौम को इस तरह के हुक्मरान मिल जाते हैं तो उस कौम को जायज़ा लेना चाहिए कि कहाँ हमसे कोताही हुई, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमने नादानी की। और मैं एक लम्हे के लिए पाकिस्तान के क़याम के हुस्न को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया, मैं एक लम्हे के लिए आपको उस अज़ीम लम्हे में शामिल करना चाहता हूँ जब अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के अज़ीम काफ़िले के साथ वापस मक्का में पहुँचे और आज मक्के वालों के सर झुके हुए थे। शर्मिंदगी तो अपनी जगह पर थी, खौफ ये था कि आज खाको खून में नहला दिया जाएगा, लेकिन ला तसरीब अलैकुम का इरशाद फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की सुबह तक के लिए मुसलमानों को एक लाहे अमल दिया, मुसलमानों को एक तरीक़ा कार दिया और मुसलमानों को एक तरीक़ा ज़िंदगी दिया। फरमाया आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, आज किसी को जी आज किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, आज किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, आज सब के लिए अमान है। और फिर एक बड़े ख़ास अंदाज के साथ अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि काबे की छत पे चढ़ जाओ और अल्लाह की किबरियाई बयान करो। अब वो काबे की छत पे चढ़ गए और जाहिर है काबा किबला है सारी कायनात का, हर मुंह काबे की तरफ अपने आप को फोकस करता है। और हज़रत बिलाल याज़ कर रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काबे की छत पे खड़ा हूँ, जब मदीने में अजान देता था इसकी तरफ मुंह करता था, सुभान अल्लाह। आज काबे की छत पे खड़ा हूँ, समझ नहीं आ रही कि मुंह किस तरफ करूँ। उस वक्त अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मंजिल का तयन किया था, खुदा की किबरियाई के पैगाम को इस ख़ास अंदाज में दिया। फरमाया तुम्हें ख़बर नहीं है काबे का भी कोई काबा है और वो मैं हूँ। और मुझे याद है जब मैं तारीख़ पाकिस्तान पढ़ता हूँ, तहरीक पाकिस्तान पढ़ता हूँ, नारे लगते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। काश अगर उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया जाता तो आज हम यूं लुटे हुए ना होते। मैं जो एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, क्योंकि अगर हम इनके बारे में बात करेंगे और इनसे कोई तकाजा करेंगे तो वो तो कंफर्म है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। हमें एक क़यादत तैयार करनी है, हमें एक कौम तैयार करनी है, और उसके लिए मेरे पास जो नारा है वो तकबीर का है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है,
if there is authority, that is the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. The Almighty God subhanahu wa ta'ala. اور بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ تکبیر ٹی وی کو یہ نام جو ملا اس نے اسے تحریک تکبیر کی شکل دے دی ہے. اور آج میں یوم پاکستان کے موقع پر تمام اپنے ناظرین سے اور اپنے مہمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ایک عہد کرتے ہیں آج کے دن کہ ہم سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، ہم لسانی طاقتوں سے بالاتر ہو کر، ہم فرقہ وارانہ قوتوں سے بالاتر ہو کر اس کی کبریائی کا جھنڈا اٹھا لیں. سالوں کی بات نہیں کرتا ہوں، صدیوں کا سفر مہینوں میں طے ہو جائے. سبحان اللہ. موونگ فارورڈ، حبیب ملک اور اکزئی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ جو قبائلی لوگ ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو آپ پہلے تو یہ تھوڑا سا جو یہ 7 ایجنسیاں ہیں، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہے، صدر نے حال ہی میں پرسوں ہی سائن کیا ہے ایک دستاویز کہ وہاں پہ پاکستان کی قومی پارٹیاں اسی طرح الیکشن لڑیں گی جس طرح باقی حصوں میں لڑتی ہیں. اقران پہ بھی آئیں گے، لیکن یہ جو قبائلی لوگ تھے قیام پاکستان کے لیے جو تحریک چل رہی تھی، ان کا کیا کردار تھا خاص طور پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں موقع دیا اور آج مبارک دن کے موقع پہ. اور اس کے بعد میں پورے قوم کو اور خاص کر جو یو کے میں یا یورپ میں جو لوگ ہمیں خاص کر دیکھ رہے ہیں، ان سب پاکستانیوں کو آج میں جشن آزادی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے فاٹا کی بات کی ہے شراز صاحب. فاٹا جو ہے وہ 70 لاکھ لوگوں کی آبادی کا ایک علاقہ ہے، اور یہ تقریباً سارا علاقہ جو ہے وہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس کے 7 ایجنسیاں ہیں جس کو ہم ڈسٹرکٹس کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 6 جو ہیں ایف آرز ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے باقی ضلعوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے فاٹا کا حصہ کہلاتے ہیں. اس کو فاٹا جو ہے فیڈرل ٹرائبل ایریا جس کو کہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کے. اور جو آپ نے بات کی پولیٹیکل ایکٹ کی، تو وہ ہم 63 سال سے دیکھ رہے تھے اس کی طرف. 63 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ ابھی تک تو وہ برٹش لا ہے، 100 سال سے زیادہ اس کو ہو چکا ہے، جو کہ انگریز نے وہاں پہ رائج کیا تھا، FCR جس کو کہتے ہیں. اور 2 دن پہلے ہماری خوش قسمتی اور میں کہتا ہوں 64ویں یوم آزادی جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے ہے. ایک یہ پیغام ہے کہ ان کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی پاکستانی ہو، کیونکہ ان کو سیاسی حقوق دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو ایک اپیل کا حق دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ایک ٹریبونل بنے گا اور اس میں کیسز پہ آپ لوگ فردر اپیل کر سکتے ہو. ورنہ آج تک ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن یہ تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے آگے آپ جا نہیں سکتے تھے، اپیل نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس گورنمنٹ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ انیشیٹو لیا. اور پریزیڈنٹ پاکستان ہی جو ہے وہ اتھارٹی ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی ہمارے 12 MNAs ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لیکن وہ 12 MNAs جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے تو قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن قبائلی علاقہ جات کے لیے وہ قانون سازی نہیں کر سکتے. تو یہ پریزیڈنٹ صاحب ہی اتھارٹی تھے اور اس نے یہ کر دیا. آپ نے جو کہا کہ قبائلیوں کا کیا کردار تھا پاکستان کے، تو میں فخریہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ، اور بڑی ہسٹوریکل بات ہے، پیر صاحب تشریف فرمائیں کہ ان کو بھی یہ ان کے نالج میں بھی ہوگی کہ قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ قبائلی جو ہیں وہ تو مذہبی رجحان والے لوگ ہیں، اب ان کو میں کس طرح جو ہے وہ ملاؤں گا. تو انہوں نے پیر آف مانکی شریف کی جو ہے وہ ان سے ملاقات کی، مانکی شریف جا کے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں قبائلی علاقوں میں اور